हेलो बच्चों। चलो आज हम करते हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 6 जिसका टाइटल है लाइफ प्रोसेसेस। और इस वीडियो में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अबाउट ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है ये डिटेल में डिस्कस करने से पहले कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें देखते हैं। जैसे कि वी ऑल नो कि प्लांट्स जो हैं वो मूव नहीं करते और उनके बहुत सारे टिश्यूज़ के अंदर बहुत लार्ज प्रोपोर्शन में डेड सेल्स होते हैं। सो ऑब्वियसली प्लांट्स जो हैं इनकी एनर्जी नीड्स एनिमल्स के कंपैरेटिवली काफ़ी कम होती हैं। इसलिए इनका जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो भी एनिमल्स के कंपैरेटिवली स्लो होता है। फिर भी प्लांट्स का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये बहुत ही लार्ज डिस्टेंसेस तक ऑपरेट करता है। एज इन केस ऑफ टॉल ट्रीज, कई बार बहुत लंबे लंबे ट्रीज होते हैं, इवन 100 मीटर या 100 मीटर से ज़्यादा हाइट के भी ट्रीज हो सकते हैं। तो इतना स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है फिर भी इतने लंबे और टॉल ट्रीज के अंदर के लार्ज डिस्टेंसेस को कवर करता है ना अमेजिंग। अमेजिंग बट ट्रू। चलिए अब हम देखते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में कौन से टिश्यूज हेल्प करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में जो टिश्यूज हेल्प करते हैं उनको हम वेस्कुलर टिश्यू कहते हैं। ये एक परमानेंट कम्प्लेक्स टिश्यू होता है जिसके अंदर और बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। 9th स्टैंडर्ड में हमने ये टिश्यूज जो हैं वो डिटेल में पढ़े भी हुए हैं। मेन दो कैटेगरीज आ जाएंगी, एक है जाइलम और दूसरा फ्लोएम। जाइलम में जाइलम में भी आगे कई तरह के सेल्स होते हैं जैसे कि जाइलम ट्रैकीड्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स। और ये जो जाइलम के कंपोनेंट्स हैं ये एक दूसरे के साथ मिल करके कंटिन्यूस वाटर कंडक्टिंग चैनल्स जो हैं फॉर्म करते हैं जिनके थ्रू वाटर की कंडक्शन होती है प्लांट्स के अंदर। फ्लोएम की बात करते हैं। फ्लोएम में भी कई तरह के सेल्स आ जाते हैं जैसे कि कंपेनियन सेल्स, सीव ट्यूब सेल्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स। और फ्लोएम के सेल्स भी लंबी लंबी सी ट्यूब्स बना लेते हैं जिनके थ्रू की सॉल्युबल ऑर्गेनिक मटेरियल्स जो हैं वो ट्रांसलोकेट होते हैं। पहले हम बात करते हैं कंडक्शन या असेंट ऑफ सैप की। ये क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व्ड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू शूट सिस्टम, इसको हम कहते हैं कंडक्शन या असेंट ऑफ सैप। अब ये रूट और शूट सिस्टम का क्या मतलब है? देखो किसी भी प्लांट का एक तो आ जाएगा रूट सिस्टम जिसमें रूट और उसकी सारी ब्रांचेस आ जाएंगी। दूसरा आता है शूट सिस्टम। शूट सिस्टम का मतलब है कि एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट जिसमें कि स्टेम ब्रांचेस, लीव्स, बड्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, सीड्स, हर एक चीज जो है जो कि अबव ग्राउंड है या एरियल है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं शूट सिस्टम। सो ऊपर एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट शूट सिस्टम और नीचे रूट सिस्टम। तो जब भी मूवमेंट होनी है वाटर एंड डिजॉल्व्ड मिनरल्स की वो रूट टू शूट सिस्टम होनी है, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में ही मूवमेंट होगी वाटर विद डिजॉल्व्ड मिनरल्स की। अब हम कंडक्शन के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जितने भी रॉ मटेरियल्स किसी प्लांट को चाहिए उसके लिए नियरेस्ट एंड रिचेस्ट रेजर्वायर जो है वो क्या है? सॉइल। यानी कि रॉ मटेरियल्स जो हैं वो सॉइल से ही किसी प्लांट में ऑब्टेन करने हैं। हमने फोटोसिंथेसिस वाली वीडियो जो की थी उसमें हमने देखा था कि जो स्टोमेटल ओपनिंग्स हैं उनके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट्स एटमॉस्फेयर से लेते हैं। लेकिन जितने भी मिनरल्स हैं या पानी है वो कहाँ से आना है? वो सॉइल से आना है। तो सॉइल क्या हो गई? रेजर्वायर ऑफ रॉ मटेरियल्स हो गई। अब सॉइल से कौन सा प्लांट पार्ट है जो इन चीजों को, इन रॉ मटेरियल्स को एब्जॉर्ब करेगा? तो वो है रूट, क्योंकि सॉइल के डायरेक्ट कांटेक्ट में रूट ही आती है। तो रूट की जो अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो रूट के ऊपर बहुत सारे जो हैं यूनिसेलुलर हेयर होते हैं जिनको हम रूट हेयर कहते हैं। और यहाँ पर सॉइल के अंदर कई तरह के मिनरल्स जैसे कि नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स, आयरन, मैग्नीशियम और कई तरह के मिनरल्स जो हैं वो पड़े होते हैं अलोंग विद वाटर। अब ये जो मिनरल्स होते हैं ना ये आयंस की फॉर्म में रूट हेयर के अंदर डिफ्यूज करते हैं। जैसे ही आयंस की फॉर्म में ये मिनरल्स जो हैं ये रूट हेयर के अंदर एंटर करते हैं तो एक आयनिक डिफरेंस जो है ना वो क्रिएट हो जाता है।
इस आयनिक ग्रेडियंट को बैलेंस करने के लिए फिर जो है वाटर मॉलिक्यूल्स ये भी रूट हेयर के अंदर एंटर कर जाते हैं। सो इस तरह से मिनरल आयंस एंड वाटर रूट हेयर के अंदर एंटर कर जाते हैं। रूट हेयर के थ्रू फिर ये रूट का जो कॉर्टेक्स है उसमें जाते हैं और अल्टीमेटली ये जो वेस्कुलर टिश्यू है उसके अंदर पहुंच जाते हैं, यानी कि जाइलम के अंदर पहुंच जाते हैं। अब ये जो जाइलम है इस वाटर को अलोंग विद डिजॉल्व्ड मिनरल्स अपवर्ड डायरेक्शन में पुश करेगा और फिर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। हम इसको ऐसे भी सम अप कर सकते हैं कि जाइलम टिश्यूज जो हैं उनके अंदर वेसल्स एंड ट्रैकीड्स जो हैं रूट्स की, स्टेम्स की और लीव्स की, ये एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं और बनाते क्या है, कॉन्टिन्यूस सिस्टम ऑफ वाटर कंडक्टिंग चैनल्स बनाते हैं जो कि सारे पार्ट्स ऑफ प्लांट तक पहुंचते हैं। और रूट्स में क्या है कि जो सेल्स सॉइल के साथ कांटेक्ट में होते हैं दे एक्टिवली टेक अप आयंस, जिससे क्या है कि एक डिफरेंस जो है ना आयनिक कंसंट्रेशन का वो क्रिएट हो जाता है बिटवीन रूट एंड सॉइल। इसलिए पानी जो है वो रूट के अंदर मूव करता है फ्रॉम सॉइल सो दैट कि इस डिफरेंस को एलिमिनेट कर सके। दिस मीन्स कि ये जो है वाटर की मूवमेंट ये एक स्टेडी मूवमेंट है। सो वाटर जो है वो रूट जाइलम में चला जाएगा, रूट जाइलम के अंदर कॉलम ऑफ वाटर बन जाएगा और ये जो कॉलम ऑफ वाटर है ये ऊपर की तरफ पुश होगा। इसी को हम असेंट ऑफ सैप कहते हैं या फिर कंडक्शन कहते हैं। लेकिन अब देखने वाली बात ये है कि ये जो है वाटर कॉलम ये ऊपर की तरफ पुश क्यों होगा, कोई तो फोर्सेस लगेंगे ना जो इसको ऊपर की तरफ पुश करेंगे। इसको समझने के लिए ना हम एक एक्टिविटी देखते हैं। पहले आप ये एक एक्टिविटी करके देख सकते हो। आपने क्या करना, दो पॉट्स लेने हैं, सेम साइज के ले लो और उनके अंदर सेम अमाउंट ऑफ सॉइल यानी कि मिट्टी भर देनी है। एक के अंदर कोई प्लांट लगा देना है और दूसरे पॉट के अंदर यानी कि दूसरे गमले के अंदर हमने ऐसे ही एक स्टिक लगा देनी है जिसकी सेम हाइट हो प्लांट जितनी ही। सो एक गमले के अंदर आ गया प्लांट, दूसरे गमले के अंदर आ गया स्टिक। अब दोनों की जो सॉइल है पॉट्स की उसको प्लास्टिक शीट के साथ हमने कवर कर देना सो दैट कि जो सॉइल के अंदर का मॉइस्चर है ना वो ऊपर इवेपोरेट ना हो सके। अब दोनों पॉट्स को हमने प्लास्टिक शीट के साथ कवर करना है और थोड़ी देर के लिए ब्राइट सनलाइट के अंदर रख देना, आधे घंटे के लिए या पौने घंटे के लिए। और अब हमने दोनों की जो है ऑब्जर्वेशन देखनी है कि दोनों पॉट्स के ऊपर दी हुई प्लास्टिक शीट में आप क्या ऑब्जर्व करते हो। तो इस एक्टिविटी में आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि जो पॉट था जिसके अंदर प्लांट लगा हुआ था उसकी जो प्लास्टिक शीट थी ना उसके ऊपर आपको वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं वो दिखाई देंगे, जबकि दूसरा पॉट जिसमें सिर्फ स्टिक लगाई थी उसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स आ गए हैं ये कहाँ से आए हैं, ये वाटर ड्रॉपलेट्स अल्टीमेटली तो प्लांट्स में से निकल करके आए हैं। तो कोई तो फोर्सेस है ना जो प्लांट्स से पानी को ऊपर की तरफ भेज रहे हैं, यानी कि अगर प्लांट की जो रूट्स हैं वो पानी एब्जॉर्ब कर भी रही हैं तो पानी जो है वो पत्तों के थ्रू ऊपर निकल करके जा रहा है। तो ये फोर्सेस क्या हैं ये अब हम देखते हैं वन बाय वन। पहले हम बात करते हैं रूट प्रेशर की। ये क्या है इसको भी समझने के लिए पहले एक एक्टिविटी करनी होगी। हमने क्या करना है कि हमने एक पॉटेड प्लांट ले लेना और उस प्लांट को थोड़ी ऊंचाई पे काट देना। अब हमारे पास इस प्लांट की सिर्फ एक स्टंप सी रह गई है। इस स्टंप के ऊपर हमने एक ग्लास ट्यूब लगा देनी है और ये रबर बैंड के साथ इसको अटैच कर देना। हम देखेंगे कि जैसे ही हम यहाँ पर एक ग्लास ट्यूब लगाते हैं ना थोड़ी देर में हमें यहाँ पर पानी दिखना शुरू हो जाएगा। हम क्या करते हैं उस लेवल को ए लेवल जो है वो लेबल कर देते हैं। अब इस पॉट को ऐसा थोड़ी देर पड़ा रहने देते हैं, थोड़ी देर के बाद देखते हैं तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो पानी का लेवल है ये ऊपर चला गया। अब ये लेवल बी तक पानी पहुंच गया। अब पहले पानी का लेवल था यहाँ तक ए तक, अब हो गया बी तक, ऊपर चला गया। क्यों चला गया, अब देखो ये एक प्लांट था जिसके अंदर की हमने जितने भी एरियल पार्ट्स हैं वो तो काट ही दिए। छोटी सी स्टंप है लेकिन नीचे रूट्स तो है ना। इट मीन्स रूट्स ने ही पानी के ऊपर कुछ प्रेशर लगाया है जिसके कारण पानी जो है वो ऊपर राइज कर रहा है। तो ये जो प्रेशर है इसको हम कहते हैं रूट प्रेशर। तो माना जाता है कि रूट प्रेशर एक फैक्टर है
जो कि पानी को अपवर्ड डायरेक्शन में पुश करता है। हालांकि ये जो रूट प्रेशर है ये इतना सिग्निफिकेंट तो नहीं होता जो बहुत बड़े बड़े और लंबे जो ट्रीज है उनमें पानी पहुंचा सके ऊपर तक, लेकिन फिर भी एक फैक्टर तो ये होता है। अब हम बात करते हैं एक और फैक्टर की जिसको हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन। तो पहली बात तो ये है कि ट्रांसपीरेशन होती क्या है। जितने भी एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट होते हैं यानी कि अबव ग्राउंड जितने भी पार्ट्स ऑफ प्लांट हैं उनमें से वाटर वेपर्स की फॉर्म में पानी का लॉस होता है, इसको हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं। लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, दैट इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। अब ये ट्रांसपीरेशन कैसे हेल्प करती है ट्रांसपोर्ट में कि ये एक पुल क्रिएट करती है जिसको हम ट्रांसपीरेशन पुल कहते हैं। अब वो भी देखते हैं। अब आप ये डायग्राम देखो, इसमें क्या है कि ये एक प्लांट है, ये प्लांट की रूट्स हैं और ये शूट है। शूट में क्या है, स्टेम है, लीफ है। अब होता क्या है कि जो लीव्स होते हैं, लीव्स के लोअर सरफेस पे स्टोमेटल पोर्स होते हैं और इन स्टोमेटल पोर्स के थ्रू पानी जो है ना उसका वेपर फॉर्म में लॉस होता है, इसी को हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं। तो जैसे ही वाटर का लॉस यहाँ से हुआ, इसके पीछे वाले जो सेल्स हैं ना वो अपने पीछे वाले सेल से पानी जो है वो खींचते हैं। इसी तरह से होता क्या है कि एक सेल अपने पीछे वाले से, दूसरा उससे पीछे वाले से, और अल्टीमेटली ये जो सेल्स हैं ये जाइलम से पानी खींचते हैं। तो होता क्या है कि जाइलम के अंदर ये जो एक वाटर कॉलम बना होता है ना, वो सारा का सारा जो है ना वो एक पुल में आ जाता है। सो जैसे जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से बाहर निकलते जाते हैं, पीछे वाले वाटर मॉलिक्यूल्स उसकी जगह लेने के लिए आगे आते जाते हैं। जैसे पुराने ज़माने में जो कुएं होते थे तो कुएं में क्या करते थे, एक रस्सी लटका देते थे नीचे बाल्टी बांध के। तो अगर वो रस्सी को एक सिरे से खींचा जाए तो ऑब्वियसली बाल्टी जो है यानी कि दूसरा सिरा जो है वो ऊपर आता है ना। समझने के लिए आप कुछ सिमिलर यहाँ पर भी इमेजिन कर सकते हो कि ये एक स्टील रोप है, पानी का कॉलम है पूरा का पूरा, जिसमें कि पानी के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच्ड है बाय कोहेसिव फोर्सेस। तो एक कॉन्टिन्यूस वाटर कॉलम बना हुआ है। अब एरियल पार्ट्स से यानी कि लीव्स से अगर इस वाटर कॉलम के अंदर एक पुल क्रिएट हो रहा है, तो हो क्या रहा है कि ये पूरा का पूरा वाटर कॉलम जो है उस पुल को रेसिप्रोकेट करने के लिए ऊपर की तरफ शिफ्ट करना शुरू कर देता है। सो रूट्स ने जो पानी एब्जॉर्ब किया सॉइल में से, वो पानी जो है अब जाइलम टिश्यू के अंदर इस वाटर कॉलम की फॉर्म में ऊपर की तरफ असेंट करता है। मूवमेंट कैसे हो रही है, फ्रॉम रूट टू शूट सिस्टम हो रही है। क्योंकि ट्रांसपीरेशन इस पुल में हेल्प कर रहा है, मेजर फैक्टर है, इसलिए इसको हम ट्रांसपीरेशन पुल भी कह सकते हैं। तो ये भी जो है एक ट्रांसपीरेशन पुल थ्योरी इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन द प्लांट्स। अगर आप एक पूरे ट्री में देखो ना तो आप इमेजिन कर सकते हो कि ट्रांसपीरेशन पुल जो है वो कितना जबरदस्त फैक्टर बन जाता है। देखो ये पूरी की पूरी जो है ना कैनोपी ऑफ द ट्री, इसमें जितने भी लीव्स हैं सारे के सारे लीव जो है वो ट्रांसपीरेशन कर रहे हैं और वाटर लॉस हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। अब जो वाटर का लॉस यहाँ पर हुआ उन मॉलिक्यूल्स को रिप्लेस करने के लिए पीछे से पानी लिया जाता है, और वो जो सेल्स हैं वो अपने पीछे से पानी लेंगे, फिर वो अपने पीछे से, तो अल्टीमेटली पूरा का पूरा जो है ना जाइलम टिश्यू फ्रॉम रूट टू शूट एक पूरे के पूरे वाटर कंडक्टिंग चैनल की फॉर्म में फोर्स में आ जाता है, जिसमें कि वाटर जो है फ्रॉम रूट टू स्टेम टू ब्रांचेस टू लीव्स ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। इसी को हम ट्रांसपीरेशन पुल कहते हैं। तो ट्रांसपीरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है प्लांट्स के अंदर, क्योंकि ट्रांसपीरेशन के कारण ना सिर्फ कि पानी का लॉस हो रहा है बल्कि जो लीव्स हैं उनके अंदर फोटोसिंथेसिस के लिए पानी भी ट्रांसपीरेशन की हेल्प से ही पहुंच रहा है। सो ट्रांसपीरेशन इज अ वेरी सिग्निफिकेंट प्रोसेस। हम ये देखते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। सबसे बड़ी बात, असेंट ऑफ सैप यानी कि पानी और डिजॉल्व्ड मिनरल्स को रूट टू शूट सिस्टम ऊपर की तरफ भेजना, उसमें ट्रांसपीरेशन हेल्प करता है। और इसके कारण क्या है कि जितने भी प्लांट पार्ट्स हैं उन सबको वाटर मिलता है और मिनरल्स मिलते हैं। अगर पानी एक्सेसिव हो जाए किसी पार्ट में तो ट्रांसपीरेशन से वो जो है एक्सेसिव वाटर उसका रिमूवल भी हो जाता है और ये कूलिंग इफेक्ट भी देता है।
देखो गर्मियों में स्पेशली अगर आप किसी ट्री के नीचे खड़े हो जाओ ना तो आपको थोड़ा ठंडा ठंडा सा लगता है। क्यों? क्योंकि ट्रांसपीरेशन जो है उसमें पानी का इवेपोरेशन हो रहा है एंड इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। तो ये कूलिंग इफेक्ट जो है ये भी ट्रांसपीरेशन के कारण आता है। इसके अलावा इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल सॉल्ट्स, स्पेशली कहाँ पे? फ्रूट्स के अंदर, जिसके अंदर क्या होगा कि अगर मिनरल सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो फ्रूट्स जो है उनकी क्वालिटी भी बेटर हो जाएगी। इसी तरह से ये रूट सिस्टम की डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है, क्योंकि रूट सिस्टम भी पानी ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करने के लिए अपने आप को डेवलप करता है। पानी की अवेलेबिलिटी के कारण ही तो सेल्स में टर्जिडिटी आती है, यानी कि सेल्स जो है वो खिले खिले रहते हैं और प्लांट पार्ट्स जो हैं वो अपनी प्रॉपर शेप जो है उसको रिटेन करते हैं। इसके अलावा ट्रांसपीरेशन फोटोसिंथेसिस में भी सपोर्ट करता है। क्यों? क्योंकि पानी तो फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए ही चाहिए ना। ट्रांसपीरेशन के कारण ही तो पानी जो है वो लीव्स के अंदर पहुंचता है और फोटोसिंथेसिस हो पाती है। जहाँ पे किसी चीज़ की एडवांटेजेस होती हैं वहाँ पर कुछ डिसएडवांटेजेस तो होती ही हैं, जैसे कि विल्टिंग ऑफ प्लांट पार्ट्स, यानी कि पानी की कमी से प्लांट पार्ट्स का मुरझा जाना। दूसरा क्या है? वेस्टेज ऑफ एनर्जी। इतनी मेहनत से पानी इकट्ठा किया, लीव्स तक पहुंचाया, वो आगे लॉस हो गया, वेस्टेज तो है ही है। वाटर डेफिसिट कंडीशंस में कई बार जो है ना पानी की कमी से प्लांट्स प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाते, उनकी जो है ग्रोथ वो स्टंटेड रह जाती है और जो पानी फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट को चाहिए उसका लॉस हो जाना अपने आप में ये भी तो एक डिसएडवांटेज ही है। अब हम बात करते हैं ट्रांसलोकेशन की। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स और फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। अब फूड जो है वो बनता कहाँ पे है? प्लांट्स में, लीव्स के अंदर बनता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस तो लीव्स के अंदर ही होती है। उस फूड का बाकी पार्ट्स ऑफ प्लांट तक पहुंचना ट्रांसलोकेशन होती है। इट इज अ बाई डायरेक्शनल प्रोसेस अनलाइक कंडक्शन। कंडक्शन में क्या है कि पानी की मूवमेंट हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में होती है फ्रॉम रूट टू शूट, जबकि ट्रांसलोकेशन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शंस में होता है। सो इट इज अ बाई डायरेक्शनल प्रोसेस और इसमें एनर्जी यूज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। फूड कैसे मूव करता है? फ्रॉम सोर्स टू सिंक करता है। सोर्स क्या है? जहां पर फूड बन रहा है, यानी कि फोटोसिंथेसिस जहां पर हो रही है लीव्स के अंदर, तो लीफ क्या हो गए? सोर्स हो गए। सिंक क्या है? सिंक है वो ऑर्गन्स जहां पर या तो फूड जो है वो यूज हो रहा है या फिर स्टोर हो रहा है, यानी कि स्टोरेज ऑर्गन्स, या फिर फ्लावर बर्ड्स हैं या कोई और प्लांट पार्ट्स हैं जहां पर फूड जो है वो यूज हो रहा है, वो सिंक है। तो हमेशा फूड की मूवमेंट सोर्स टू सिंक होती है। कौन सा टिश्यू हेल्प करता है इसमें? फ्लोएम हेल्प करता है। सो ऑर्गेनिक मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट फ्लोएम करता है। फ्लोएम के अंदर के जो सीव ट्यूब सेल्स और कंपेनियन सेल्स हैं वो लंबी लंबी सी ट्यूब्स बना देते हैं जिसके थ्रू जो है ऑर्गेनिक मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं। अब पहले तो ये देखते हैं कि ये सेल्स के अंदर जो है ये ऑर्गेनिक मटेरियल ये जाएंगे कैसे। सपोज कर लो कि हमारे पास ऐसे कुछ सेल्स जो हैं वो पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये जो है कोई भी शुगर मॉलिक्यूल, सपोज कर लो कि सुक्रोज ही है, ठीक है ना। तो कोई भी शुगर मॉलिक्यूल जो है वो एटीपी को यूज करके, यानी कि एनर्जी यूज करके किसी सेल के अंदर कर गया एंटर। अब जैसे ही ये जो है सेल के अंदर एंटर करता है तो यहाँ पर सेल के अंदर का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो बदल जाता है। इस ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस करने के लिए बाहर से जो पानी है ना वो भी अंदर एंटर कर जाता है सेल के अंदर। अब क्या है, पानी भी चला गया, शुगर मॉलिक्यूल भी चले गए, तो यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा। फूड मॉलिक्यूल्स या कोई भी मॉलिक्यूल्स जो है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करते हैं, ठीक है ना। सो जहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर हाई है, यहाँ पर हाई है, यहाँ से लो ऑस्मोटिक प्रेशर एरिया की तरफ फूड जो है वो मूव करेगा, यानी कि यहाँ से फिर अगले सेल में चला जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा तो यहाँ से फिर इसके अगले सेल में चला जाएगा। सो एक सेल से अगले सेल में, फिर अगले सेल में, फिर अगले सेल में, इस तरह से फ्रॉम हाई ऑस्मोटिक प्रेशर एरिया टू लो ऑस्मोटिक प्रेशर एरिया ये फूड विद वाटर मूव करता है। सो इसको हम कैसे सम अप कर सकते हैं? पहली बात तो यह है कि जो ट्रांसपोर्ट इन जाइलम होता है वो तो सिंपल फिजिकल फोर्सेस से हो रहा है,
लेकिन ट्रांसलोकेशन में एनर्जी यूज हो रही है। कैसे? एटीपी की फॉर्म में। जैसे कि जो सुक्रोज जैसे मटेरियल्स हैं या शुगर मॉलिक्यूल्स हैं, वो एनर्जी की यूटिलाइजेशन से फ्लोएम टिश्यू के अंदर एंटर करते हैं, जिसके कारण क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर इन टिश्यूज का बढ़ जाता है। उसके कारण पानी भी अंदर मूव करता है। अब जब पानी भी मूव करता है तो यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है। ये जो प्रेशर है इन मटेरियल्स को लो प्रेशर एरिया की तरफ पुश करता है, जिससे कि जो फ्लोएम है इन मटेरियल्स को आगे आगे प्लांट की नीड्स के अकॉर्डिंगली मूव करने में हेल्प करता है। हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि स्प्रिंग सीजन में क्या होता है कि जो रूट्स के अंदर या कुछ स्टेम टिश्यूज के अंदर फूड जो है स्टोर हुआ होता है, तो उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है टुवर्ड्स द बड्स, जिन्होंने कि स्प्रिंग सीजन में अब ग्रो करना है, जहां पर ज्यादा अब फूड की जरूरत है। थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करते हैं। जैसे कि ये हमारे पास एक प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट की रूट्स हैं, ये स्टेम है, ये लीफ है, और इसके अलावा क्या है, बड्स हैं, फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं। अब फोटोसिंथेसिस हो कहाँ रही है? लीव्स के अंदर हो रही है। यहाँ पर फूड बन रहा है। यहाँ पर अगर फूड बन रहा है तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो लीव्स हैं ये सोर्स ऑफ फूड बन जाएंगे। अब ये जो फूड है ये सारे पार्ट्स ऑफ द प्लांट में पहुंचाना है, क्योंकि सभी पार्ट्स ऑफ प्लांट जो है उनको फूड की जरूरत है वहां पर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए। अब लीफ के ऊपर वाले जो पार्ट्स हैं, जैसे कि कोई बर्ड्स हैं या कोई फ्लावर्स हैं या फ्रूट्स हैं, है ना, इनको भी फूड पहुंचाना है। तो लीफ से ये जो फूड है ये फ्लोएम की हेल्प से अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो इनको मिलेगा। सिमिलरली जो लोअर पार्ट्स ऑफ प्लांट है, जैसे कि स्टेम है या रूट्स है, इनको भी तो फूड चाहिए। तो लीफ से नीचे की तरफ यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी फूड जो है वो मूव करेगा। इसी तरह से कई बारी अंडरग्राउंड जो स्टेम्स हैं उनके अंदर फूड की स्टोरेज होनी होती है, या कई बारी रूट्स के अंदर भी फूड स्टोरेज होना होता है। उस केस में भी क्या है कि लीफ में जो फूड बना है यानी कि सोर्स में जो बना है वो यहाँ पर रूट्स में भी आएगा स्टोरेज के लिए, या ऊपर जो फ्रूट्स बन रहे हैं उनके अंदर भी जाएगा स्टोरेज के लिए। तो देखा जाए तो लीफ से मूवमेंट जो हो रही है फूड की वो अपवर्ड डायरेक्शन में भी हो रही है और साथ ही साथ डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी हो रही है। क्योंकि दोनों डायरेक्शन में हो रही है इसलिए हम ये कहते हैं कि ट्रांसलोकेशन जो है फूड की वो बाई डायरेक्शनल होती है, ना कि यूनी डायरेक्शनल। तो हम ऐसे भी सम अप कर सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में जो जाइलम है वो कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स करता है फ्रॉम रूट टू शूट सिस्टम, यानी कि एक ही डायरेक्शन में, यूनी डायरेक्शनल, फ्रॉम रूट टू शूट सिस्टम ओनली अपवर्ड डायरेक्शन में। जबकि फ्लोएम जो है ये ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है, लेकिन ये बाई डायरेक्शनल है, ये अपवर्ड एंड डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शंस में फूड की मूवमेंट करता है। तो ये तो हो गया ऑल अबाउट ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। इस चैप्टर की जितनी भी वीडियोस हैं उन सब के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप जो भी वीडियो देखना चाहो उन लिंक्स को यूज करके देख सकते हो। अब मिलेंगे आपको अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।